नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ईस्ट एवं एगरिकस। इसके अंतर्गत वॉल्यूम 3 में हम स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एस्परजिलस पर बात करेंगे। एस्परजिलस यूबिकेटस सेप्रोफाइटिक फंजाई है, जिसे यूरोसियम भी कहा जाता है। यह फैटी स्टार्ची सबस्ट्रेट, फ्रूट्स, जैम, जेलीज इत्यादि पर उगते हुए देखे गए हैं। यह अपने सबस्ट्रेटम पर ग्रीनिश स्मोकी पैचेस के रूप में दिखते हैं एवं कुछ येलो, ब्लैक एवं ब्लू कलर के भी दिखाई देते हैं। इनके लगभग 150 से 200 अभी तक ज्ञात स्पीसीज है। एस्परजिलस नाइजर, जिसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं, इसे वीड्स ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है, जो बैक्टीरियल एवं फंगल कल्चर को कंटामिनेट करते हैं। इनसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसे माइकोटॉक्सिन भी कहा जाता है, ये सीक्रेट होते हैं। ये कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी सीक्रेट करते हैं। साथ ही मनुष्यों में एस्परजिलस के कारण ओटोमाइकोसिस नामक फंगल डिजीज भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। इनका वेजिटेटिव थैलस माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है, जो ब्रांच्ड सेप्टेड हाइफी नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके सेल वाल मल्टी लेयर्ड होते हैं। हाइफी क्रॉस वाल्स द्वारा सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। क्रॉस वाल में सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है, जिससे एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस का फ्लो होता रहता है। प्रत्येक सेल में एक या कई न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं तथा इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स एवं रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन एवं कोनिडियोफोर पर लगे कोनिडिया द्वारा होता है। इसके स्ट्रक्चर में ही हम सबसे पहले देखेंगे फूड सेल। एस्परजिलस के माइसीलियम में कुछ ओल्डर पार्ट्स के कुछ सेल्स तेजी से ग्रोथ करते हुए एक थिक वाल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये थिक वाल सेल्स टी सेल होते हैं, जो एस्परजिलस जीनस का मेन कैरेक्टर्स है और इन्हें फूड सेल कहा जाता है। सेकंड, कोनिडियोफोर। प्रत्येक फूड सेल से एक स्पेशल इरेक्ट ब्रांच आउटग्रोथ के रूप में निकलती है, जो यंग कोनिडियोफोर होती है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मिलीमीटर तक होती है। इसका टिप स्वेल्ड होकर ग्लोबस हेड बनाता है, जो वेसिकल कहलाता है। वेसिकल का ल्यूमेन कोनिडियोफोर के अपर पार्ट के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखता है। इनमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कोनिडियोफोर मैच्योर होकर लॉन्ग अनब्रांच एवं असेप्टेड स्ट्रक्चर बनाता है। वेसिकल। मल्टीन्यूक्लियट वेसिकल के सरफेस से कई रेडियली अरेंज ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है। यह आउटग्रोथ स्टेरिगमेटा या फिलाइट्स कहलाती है। यह स्टेरिगमेटा वेसिकल्स के पूरे सरफेस पर साइड बाय साइड अरेंज होकर कवर कर लेती है। ये स्टेरिगमेटा दो तरह के वेसिकल सरफेस पर अरेंज होते देखे गए हैं। पहला है यूनिसेरिएट स्पीसीज में ये स्टेरिगमेटा डायरेक्ट वेसिकल के सरफेस पर कोनिडिया के साथ अरेंज रहते हैं, जबकि बाइसेरिएट स्पीसीज में प्राइमरी स्टेरिगमेटा के ऊपर नए स्टेरिगमेटा कोनिडिया के साथ अरेंज रहते हैं। फाइलाइट्स या स्टेरिगमेटा, ये वेसिकल के ऐसे भाग जो थिन वाल्ड होते हैं, उस एरिया में साइटोप्लाज्म के बाहर की ओर पुश होने से ओवल शेप एवं बाद में फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनती है। इसे फाइलाइट्स कहते हैं। मैच्योर होने पर वेसिकल के सरफेस पर ओवल या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर अरेंज रहते हैं। ये फेलाइट्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, किंतु कोनिडिया के निर्माण के समय इसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होने से एक डॉटर न्यूक्लियाई फेलाइट के नैरो ट्यूबुलर टिप की ओर माइग्रेट हो जाता है। फाइलाइट अपेक्स के माउथ इनसाइड पर एक बेस सेप्टम बनता है, जिससे फर्स्ट कोनिडियम बनते हैं एवं बार बार इस प्रकार की प्रोसेस रिपीट होने पर कोनिडियल चेन बनते हैं। ये कोनिडिया बेसिपिटल चेन में अरेंज रहते हैं, अर्थात यंगेस्ट कोनिडियम चेन के बेस पर एवं ओल्डेस्ट टिप पर लगे होते हैं। जैसे जैसे कोनिडिया साइज में बढ़ते जाते हैं, ये कोनिडियल चेन से सेपरेट होने लगते हैं। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, किंतु स्पीसीज में ये मल्टीन्यूक्लिएट कुछ स्पीसीज में ये मल्टीन्यूक्लिएट भी पाए जाते हैं। कल्चर मीडिया एवं स्पीसीज के अकॉर्डिंग इनके कलर ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और येलोइस भी हो सकते हैं। कोनिडिया थिक वाल से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें आउटर लेयर एपीस्पोर्स एवं इनर लेयर एंडोस्पोर्स होती है। एपीस्पोर्स मैच्योर होने पर स्पाइनी हो जाते हैं। कोनिडिया बहुत ही छोटे, हल्के एवं शुष्क होते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं एवं सूटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरने से ये जर्मिनेट होते हैं एवं जर्म ट्यूब द्वारा माइसीलियम डेवलप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्परजिलस में सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज रेयर होता है। इस जीनस के डिफरेंट स्पीसीज में उनके सेक्सुअल बिहेवियर में वेरिएशन देखा गया है। कुछ स्पीसीज में एंथ्रीडियम नहीं पाए जाते हैं एवं जिनमें भी ये एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, उनमें ये नॉन फंक्शनल होते हैं। कभी कभी फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम में एस्काई डेवलप हो जाता है। होमोथैलिक स्पीसीज में मेल एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। दोनों ऑर्गन इलोंगेट मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं एवं एक दूसरे पर कॉइल्ड हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम। वेजिटेटिव हाइफी से लूजली कॉइल्ड सेप्टेड हाइफी ब्रांच आर्किकार्प निकलती है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है।
इसका टर्मिनल सेगमेंट लॉन्गेस्ट एवं सिंगल सेल्ड होता है। इसमें लगभग 20 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसे ट्राइकोगाइन कहा जाता है। यह फीमेल सेक्स ऑर्गन का रिसेप्टिव पार्ट की तरह फंक्शन करता है। ट्राइकोगाइन के नीचे का सेगमेंट फीमेल गैमेटेंजियम की तरह कार्य करता है। इसे एस्कोगोनियम कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एस्कोगोनियम के नीचे कुछ सेल्स से स्टॉक बन जाती है। इस प्रकार आर्किकार्प के 3 पार्ट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आर्किकार्प आरंभ में लूजली कॉइल्ड हाइफल ब्रांच होता है, किंतु बाद में ये टाइटली एवं क्लोज्ड कॉइलिंग करते हैं। आर्किकार्प के सेप्टेशन के पहले या बाद में बहुत ही कम समय में सेम हाइफी या दूसरे संगत हाइफी से एक मेल ब्रांच पॉलिनोडियम निकलता है, जो कई बार आर्किकार्प के चारों ओर स्पाइरली राउंड होकर बाइंड कर लेते हैं। अंततः इसके अपेक्स पर एक आर्क बनता है और इसके टिप पर एक एंथ्रीडियम कट ऑफ हो जाता है। एंथ्रीडियम एवं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्वैलन स्ट्रक्चर होते हैं। इस एंथ्रीडियम के नीचे के सेल्स स्टॉक बना लेते हैं। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी। एंथ्रीडियम एवं ट्राइकोगाइन के बीच फ्यूजन होता है। एंथ्रीडियम का टिप कर्व होकर ट्राइकोगाइन के अपेक्स से फ्यूज हो जाता है और इनके बीच के वाल डिसॉल्व हो जाते हैं एवं एंथ्रीडियम के कंटेंट ट्राइकोगाइन में पास हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार्प। एस्कोगोनियम एक फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होती है जिसमें एस्कोकार्प बनता है। इसे फ्रक्टिफिकेशन कहा जाता है। एस्कोगोनियम में हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई एक लाइन से पेयर्स के रूप में अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें डाइकैरियंस कहा जाता है। न्यूक्लियाई के पेयरिंग के बाद एस्कोगोनियम सेपरेट हो जाता है एवं प्रत्येक सेगमेंट डाइन्यूक्लिएट होता है। डाइकैरियोटिक सेगमेंट से एस्कोगोनियम हाइफी एराइज होती है। उसी समय आर्किकार्प के बेस से स्टेराइल हाइफी ग्रो करने लगते हैं, जिससे सेक्सुअल एपरेटस एवं एस्कोगोनियम हाइफी कवर हो जाते हैं। ये आपस में इंटरट्विन्ड होकर एक स्यूडो पेरेन्काइमेटस सीथ से खोखले बॉल के समान संरचना बनाते हैं। एस्कोजीनस हाइफी लगातार ब्रांचिंग करती रहती है। ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं। इनके ब्रांच माइसीलियम के टिप पर स्काई डेवलप होता है। इस प्रकार ये सभी स्ट्रक्चर एक सीथ द्वारा क्लोज्ड होते हैं, जिसे एस्कोकार्प कहा जाता है। एक खोखले बंद एस्कोकार्प क्लिस्टोथीसियम या क्लिस्टोकार्प कहलाता है। ये 2 लेयर्स पेरिडियम एवं टेपिटम से घिरा होता है। पेरिडियम डेवलपिंग एस्काई का प्रोटेक्शन करता है एवं टेपिटम न्यूट्रिशन देता है। एस्कोजीनस हाइफी के टिप पर स्वेलिंग होने से स्काई बनते हैं, जो बाइन्यूक्लिएट होते हैं एवं डायरेक्टली एस्कस मदर सेल्स की तरह फंक्शन करते हैं। एस्कस मदर सेल्स के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और इस प्रकार फ्यूजन न्यूक्लियस युक्त एस्कस बढ़ने लगते हैं एवं लाइफ साइकिल के डिप्लोफेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को सिनकैरियन भी कहा जाता है। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में फर्स्ट एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। प्रत्येक हैप्लॉइड न्यूक्लियस के चारों ओर से साइटोप्लाज्म एवं बाल से घिरकर मियोस्पोर्स अर्थात एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एस्कस में 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। मदर स्काई ओवल और पियर शेप्ड होते हैं और लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते हैं। एस्कोजीनस हाइफी एवं टेपिटम भी न्यूट्रिटिव फ्लूइड बना लेते हैं। ये सभी एस्कोस्पोर्स हॉलो क्लिस्टोथीसियम कैविटी में फ्री होकर न्यूट्रिशन प्राप्त करके डेवलप होते रहते हैं। इनके मैच्योरेशन होने पर पेरिडियम भी नष्ट हो जाता है एवं एस्कोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं।